हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। और आपको डीआई अच्छे से समझ में आ रही है? डीआई में कोई डाउट तो नहीं है? पहले बताइए, वॉइस क्लियर है? डीआई में कोई डाउट तो नहीं है? हम लोग 3 क्लासेस डीआई की डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारी ये चौथी क्लास होगी। डीआई को रेगुलर वे में हम कम से कम हमने बोला था कि 10 से 15 क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका जो यूपी पेट का पेपर है उसमें किसी प्रकार की समस्या ना रहे। तो डीआई की क्लास की शुरुआत करते हैं। बातें हम लोग बाद में करते रहेंगे अपना आराम से। हमेशा हम लोग फ्री हैं, पढ़ाई के समय थोड़ा सा पढ़ाई करते हैं। बताइए, स्टार्ट किया जाए? तो डीआई का आज एक और प्रश्न है। कल की क्लास में कुछ बेहतरीन प्रश्न देखने को मिले होंगे, साधारण ब्याज पे प्रश्न देखने को मिले होंगे ना। कोशिश करते हैं कुछ और नए प्रश्न जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द अरेंजमेंट करके और आपके सामने उनकी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, जितने भी बेहतरीन प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए फिर आज की शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन प्रश्न ये भी है, थोड़ा सा नॉर्मल है, आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन से पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़ा सा बेहतरीन है। ये कह सकते हैं कि अच्छा प्रश्न है। चलिए समझिएगा सभी लोग। बोर्ड के ऊपर सबकी नज़रें होनी चाहिए और हमसे नज़रें मिलनी चाहिए ना। सबकी नज़रें हमारे बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। अच्छा लो, बस अब क्लियर। चलो समझाया जाए फिर। नज़रें आपकी यहीं होनी चाहिए। इसको उतार देते हैं ना। चलो आज बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाते हैं इस प्रश्न को। समझिएगा भैया। इसमें कहा क्या है? कह रहा है यह तालिका अलग अलग प्रकार के कारों का उत्पादन दर्शाती है। यह जो आपको तालिका दी गई है, ये अलग अलग प्रकार की कारें हैं। ABCDE 5 प्रकार की कारें हैं। और यह तालिका यह दिखाती है कि जो ये 5 प्रकार की कारें हैं, ये जो साल दिखा रहा है, देखो 2012, 2013, 2014, 2015, ये जो ABCDE ये कार जो है 5 प्रकार की हैं और इनका उत्पादन दिखाती। ये तालिका इन कारों का उत्पादन दिखाती। क्या उत्पादन दिखा रही? कि कार ए जो है, कार ए, हमने कहा ये कार जो है स्विफ्ट डिजायर है। स्विफ्ट डिजायर, कार ए को हमने अपने मन से नाम दिया कि ये कार स्विफ्ट डिजायर है। ठीक। स्विफ्ट डिजायर 2012 में कितनी बनी थी? 30। 2013 में कितनी बनी? 35। 2014 में कितनी बनी? 48। 2015 में कितनी बनी? 45। 2016 में कितनी बनी? 56। बस ये तालिका सिर्फ और सिर्फ कारों के उत्पादन को शो करती है कि किस वर्ष में कितनी कारों का निर्माण हुआ है, किस वर्ष में कितनी कारें मैन्युफैक्चर हुई हैं ना, फैक्ट्री में कितनी कारें बनी हैं। यह तालिका सिर्फ इतना प्रदर्शित कर रही है। हमें सबसे पहले पेपर में जाके यही समझना है कि हमारा प्रश्न कह क्या रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इस तालिका से आपको सिर्फ इतना मतलब है कि यह तालिका अलग अलग वर्षों में अलग अलग कार के उत्पादन को प्रदर्शित करती है, मतलब अलग अलग कार के निर्माण को प्रदर्शित कर रही है। अब प्रश्न लेते हैं और समझते हैं, मतलब अब कार के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। चलिए, कह रहा है यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो 2013 में कारों के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा? भैया पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट होता है जो वृत्त में बन के आए, वृत्त में। और वृत्त में हमेशा जो ये वृत्त होता है ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है। इसमें कहा कि कारों के उत्पादन को हम ई प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखो, यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, मतलब ई प्रकार के कारों के उत्पादन को, इसमें अब 5 प्रकार की 6 प्रकार की कारें हैं, उनको डिवाइड कर दो कि ये ए प्रकार की हैं, ये बी प्रकार की हैं, ये सी प्रकार की, ये डी प्रकार की, ई प्रकार की। ये कह रहा कि अगर हम 5 प्रकार में ई प्रकार का, ध्यान रखिएगा, उसने कहा जो 5 प्रकार की कारें हैं उसमें जो ई प्रकार का कार है, अगर हम उसको पाई चार्ट के माध्यम से प्रदर्शित करना चाहें तो इसका केंद्रीय कोण क्या होगा? तो पहली बात, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का पूरा कोण होता है। उसमें से आपको बताना होगा कि ई वाला भाग कितना है। ई वाला भाग कितना है? तो ई वाला जो है,
ई वाला 2013 में 42 है। अभी सिर्फ ई को 42 कहा गया, लेकिन इसका केंद्रीय कोण ये नहीं है। केंद्रीय कोण निकालने का तरीका कुछ और है। आप समझिएगा, आप इतनी बात समझ गए कि मतलब पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट ये होता है, इसमें सारे कोणों को निकालना होता है। तो कोण हमेशा 360 डिग्री ये पूरा होगा, उसमें ए बी सी डी ई सब होंगे। ठीक, अब समझो अब प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। कह रहा है यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित आंकड़ों को एक पाई चार्ट के द्वारा प्रदर्शित किया जाए। क्या ई प्रकार के प्रदर्शित किया जाए। अब समझिएगा, ये ई प्रकार की कारें हैं, ई प्रकार की कारें, सुनते जाना बाबू, ये ई प्रकार की कारें हैं ना। अब कह रहा तो 2013 में कारों के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। पहली बात तो उसने एक लाइन बोली कि 2 ई प्रकार के कारों को यदि केंद्रीय कोण के माध्यम से प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित करना है कौन सी ई प्रकार की कारों को केंद्रीय कोण के माध्यम से प्रदर्शित करना है। अब एक और लैंग्वेज समझिएगा, यहां से ये लैंग्वेज, तो 2013 में कारों के उत्पादन के आंकड़ों को दर्शाने वाले खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो 2013 में ई प्रकार की कितनी कारें बन रही हैं, 42। इसको केंद्रीय कोण के माध्यम से प्रदर्शित करना है। मतलब 2013 में ई प्रकार को केंद्रीय कोण के माध्यम से प्रदर्शित करना है। अब समझिएगा, तो केंद्रीय कोण निकालना है। केंद्रीय कोण 2013 में ई प्रकार की कितनी कारें उत्पादित हुई, 42। और टोटल में अगर केंद्रीय कोण निकालना है तो कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो जिसका केंद्रीय कोण निकालना होगा उसमें 360 से मल्टीप्लाई करना। भैया ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसलिए ज़्यादा समझाना और ज़्यादा से ज़्यादा माइंड को ओपन रखिए अपने। ठीक, जिस भी नंबर को केंद्रीय कोण में प्रदर्शित करना है उसमें हम लोग 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दूसरी चीज़, किससे, ई प्रकार की कारों से। ई प्रकार की कारों से, तो ई की टोटल उत्पादन बताइए, ई का टोटल उत्पादन बताइए। 20, 42, 40, 35, 43। तो 3, 2, 5, 5, 5, 10 का जीरो हासिल लगेगा, 1, 4, 1, 5, 5, 4, 9, 3, 12, 4, 16, 7, 18, 180 गिनिएगा। 5, 5, 10, 10, 5 और 2, 7, 3, 10 का जीरो हासिल लगेगा, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 7, 7, 4, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 180। तो ई प्रकार की कारों के केंद्रीय कोण से बताना, तो ई प्रकार से डिवाइड कर देना, 18 दूना 36, 42 दूना 84 डिग्री। ये देखिए आंसर आया। तो ये जो 42 डिग्री को प्रदर्शित करना था वो कितना केंद्रीय कोण बनाएगा, 84 डिग्री का केंद्रीय कोण बनाएगा। मतलब जिस नंबर को केंद्रीय कोण में प्रदर्शित करना उसमें 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस दूसरी चीज समझिएगा, ई प्रकार की कारों से, मतलब जो केंद्रीय कोण बताना था वो कहां से बताना था, ई प्रकार की जो टोटल कारों का उत्पादन था उससे बताना था। इसलिए ई प्रकार की टोटल कारों के उत्पादन को जोड़ के उससे डिवाइड करेंगे, तब केंद्रीय कोण निकल के आएगा। बताओ, कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ा जाए फिर, चलिए आइए अगला समझिएगा भैया सभी लोग जल्दी से। बढ़िया प्रश्न है आज की क्लास में। आइए, कह रहा 2014 में ए प्रकार की कारों और 2013 में सी प्रकार की कारों के कुल उत्पादन का 2016 में बी प्रकार की कारों और 2015 में ई प्रकार की कारों के कुल उत्पादन के साथ अनुपात ज्ञात करें। इस बार आपको रेशियो बताना है। अब किसका किसका रेशियो बताना है ये बताइए। कह रहा 2014 में ए प्रकार की कारों का, 2014 में कौन सी कारों का, ए प्रकार की कारों का, और 2013 में सी प्रकार की कारों का, और कहाँ 2013 में कौन सी कारों का, सी प्रकार की कारों का। किससे रेशियो बताना है, किससे रेशियो बताना है, कुल उत्पादन का 2016 में बी प्रकार की कारों का और 2015 में ई प्रकार की कारों से हमारा रेशियो बताना है। मतलब इसका हमें क्या बता देना है, रेशियो बताना है। बस इनके उत्पादन को लिखिए। 2014 में ए प्रकार की कितनी कारें, 2014 में ए प्रकार की कितनी कारें, 48। 2013 में सी प्रकार की कितनी कारें, 36। रेशियो 2016 में बी प्रकार की कितनी कारें, 56। 2015 में ई प्रकार की कितनी कारें, 35। सबको काउंट करो। 8, 6, 14 का 4 हासिल लगा 1, 4, 3, 7, 1, 8, 6, 5, 11 का 1 हासिल लगा 1, 5, 3, 7, 1, 8, 1, 9। ठीक, काट दो इसको। कितनी बार में कटेगा, ये 7 से काटें, 13 सते 91 और 12 सते 84। तो रेशियो क्या बनेगा, 12:13।
13। बस यही आपसे पूछा था कि कारों का रेशियो बताना है तो उन संख्याओं को ऐड कर लो जिसका रेशियो बनाना हो। ठीक है, हमें इन संख्याओं का रेशियो बताना था ए प्रकार की कारों का 2013 में सी प्रकार की कारों के साथ। तो 2013 का ए प्रकार की कार ले लिया 2014 की, और 2013 की सी प्रकार की कार ले लिया, उनको ऐड कर लिया, उसी का रेशियो बना दिया। चलिए आगे बताया जा भैया। कोई डाउट है यहाँ पे? कुछ ना समझ में आ रहा हो तो जल्दी से बताइए। क्लियर है बिल्कुल? रेशियो में कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना होता पेपर में। जो जो संख्या बोले उनको काउंट करते जाओ, उनको जोड़ते जाओ, बस दूसरी संख्या जो बोले उसको उठा लो और दोनों को रेशियो लगा के जो भी कटे उसको कैंसिल आउट कर दो और सबका सब वैसे लिख दो, जोड़ जाड़ के वही रेशियो हो जाएगा। ठीक है, रेशियो वाला प्रश्न अगर आपके पेपर में आता है रेशियो बनाने के लिए तो इससे आसान प्रश्न समझ लीजिए पेपर में कभी नहीं आया होगा। ठीक है, रेशियो वाले प्रश्न में हमें कुछ करना ही नहीं होता है, नॉर्मल प्रश्न होता है। चलें आगे बढ़ें फिर। आइए, कह रहा 2012, 2014 और 2015 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन 2013 एवं 2016 में ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, चलिए पहले जो जो कहा वो समझिएगा। 2012, 2014, 2015 में बी प्रकार की कारों का कुल उत्पादन, ठीक है, बी प्रकार की कारों का उत्पादन निकालना है कब? 2012 में, 2014 में और 2015 में। चलिए 2012 में बी प्रकार की कितनी कारें बनी? 42। 2014 में बी प्रकार की कितनी कारें बनी? 2014 में 40। 2015 में बी प्रकार की कितनी कारें बनी? 38। सारी को लिख लीजिए और सबको जोड़िए। 8 2 10 का 0 हाथ से लगेगा 1, 4 4 8 3 11 1 12, 120 कारें बनी हैं बी प्रकार की 2012, 2013, 2014। 2012, 2013, 2014 में बी प्रकार की कुल कारों का उत्पादन कितना हुआ? 120 हुआ। आगे क्या कह रहा है? 2013 एवं 2016 में ए प्रकार की कारों का कुल उत्पादन। चलिए अब ए प्रकार की कारों का कुल उत्पादन निकालो, किसमें? 2013 में और 2016 में। 2013 में ए प्रकार की कुल कारें कितनी बनी? 2013 में ए प्रकार की कितनी? 35। और 2016 में कितनी बनी? 2016 में 56। दोनों को काउंट करो, 6 5 11 के एक हाथ से लगे, 5 3 8 1 9। तो अब समझिएगा आगे क्या कह रहा है। अब यहाँ से लैंग्वेज हमारी कन्वर्ट होती है। देखिए, ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी हमने आपको बताया बाबू कि प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कम निकालना हो, प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कम निकालना हो, प्रतिशत कमी या प्रतिशत अधिक, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, बातें कही ना, इनको जब भी निकालना हो तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि कितने की कमी हुई है या कितने की वृद्धि हुई। कितने की कमी हो रही है? कितने की कमी हो रही भैया? 29 की। 29 कमी हो रही, मतलब ये 29 कार ज़्यादा है और ये 29 का कम है, यही कहा ना। अच्छा, अधिक कहा तो अब आप ये समझना है, ये लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा क्या बनाना है आपको। ये अधिक भी कह सकते हो और कम भी कह सकते हो। अगर कम कहेंगे तो कहेंगे ए प्रकार की जो कारें थी उससे 29 कम थी बी प्रकार की कारें। जब अधिक कहेंगे तो हम कहेंगे बी प्रकार की जितनी कारें थी उससे 29 कम थी, ये वाली ज़्यादा थी और ये वाली कम है। ये कहेंगे ए प्रकार की 91 कारें हैं और बी प्रकार की 120 कारें हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए प्रकार की कारों में 29 की कमी है, या ये भी कह सकते हैं कि बी के प्रकार की कारों में 29 अधिक है। अब यहाँ पे अधिक की बात किया तो आप अधिक ही लिखना, बात वही है। अब समझिएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि, जितने की वृद्धि हो उसको लिखो गुणे 100। जिस भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना हमेशा ध्यान रखिएगा। जिस भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात को अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो, ठीक है। आहा, अब आगे समझिएगा। अब बटे में कौन जाएगा, डिवाइड में कौन जाएगा, सुनते जाना बाबू। ए प्रकार की कारों के कुल उत्पादन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। ए प्रकार की कारों से कितना प्रतिशत अधिक है, लैंग्वेज समझना। ए प्रकार की कारों से मतलब आपको जो अधिक और कम बताना है वो किससे बताना है? ए प्रकार की कारों से। देखो लैंग्वेज में समझो, ए प्रकार के कारों के कुल उत्पादन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, मतलब ए प्रकार की कारों से, मतलब ए प्रकार की कारों से आपको बताना, तो ए प्रकार की कितनी कारें हैं? 91। इससे आपको बताना है कि कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है। अधिक बताना है तो अधिक, कम है तो कम, बात वही है, ठीक। अब समझिएगा,
अब आगे बताएं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अरे यार कुछ तो तुम कर लेते। चलो भैया समझो, डिवाइड भी कर देते हैं तुम्हारे लिए। ये 2900 आएगा, इसको 91 से डिवाइड करना है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। ये 1 हासिल दोगे 10 से 3 जाएगा 7 आएगा, 1 हासिल गया तो 8 बचा, 8 से 7 जाएगा 1 आएगा, ये 0 आ गया। फिर से 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, अब ये 3 टाइम्स नहीं जाएगा तो 2 टाइम्स जाना चाहिए, 2 टाइम्स भी नहीं जाएगा तो 1 टाइम्स जाएगा, और 1 टाइम्स जाएगा तो 91 आएगा। 1 हासिल चला जाएगा तो 10 से 1 जाएगा, ये आ जाएगा 9, और 1 हासिल गया 16 से जाएगा 79। दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, डिवाइड करोगे तो देखो 31.9, और आंसर भी 31 पॉइंट में ही जा रहा है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। भैया अगर प्रतिशत वाला ये बात आपको माइंड में नहीं क्लियर हो रही है तो विनम्र निवेदन है, विनम्र रिक्वेस्ट है, आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप सभी लोग एक बार हमारी परसेंटेज की क्लास को जरूर पढ़ लीजिए, प्रॉफिट लॉस की क्लास पढ़ लीजिए, एवरेज की क्लास पढ़ लीजिए, साधारण ब्याज की क्लास पढ़ लीजिए। 100% दावे के साथ गारंटी लेता हूं कि आपको मेरी पढ़ाई हुई डीआई जरूर आएगी। लेकिन अगर आपने प्रतिशत हमसे पढ़ रखा है तो, प्रॉफिट लॉस हमसे पढ़ रखा है तो, एवरेज हमसे पढ़ रखा है तो, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट और मेरे मेथड कुछ डिफरेंट हो सकते हैं शायद अन्य टीचर से। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत अलग पढ़ा रहा हूँ, सब एक ही जैसा मैथ पढ़ाते हैं, सबका पढ़ाने का तरीका एक ही है, बस कुछ लोग कुछ और बताते हैं, कुछ लोग कुछ और बताते हैं, बस यही है। आप कहीं से भी पढ़े, अगर मेरे कॉन्सेप्ट हैं वैसे तो आप समझ रहे होगे, फिर आपको तो समझ में आ ही रहा होगा। चलें फिर आगे बढ़ा जाए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आज बस यही एक प्रश्न पढ़ाना है और दूसरा नहीं पढ़ाना है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा वर्क है। हम आज की क्लास ही नहीं करने वाले थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने एब्सेंट कर दिया तो मेरे बच्चे मुझे कह कह के जान दिला देंगे ना कि आप एक दिन पढ़ाते हो, एक दिन पढ़ाते नहीं हो और घूमने चले जाते हो। अब ये प्रश्न समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कितने वर्ष बी प्रकार की कारों का उत्पादन इन वर्षों के दौरान डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम रहा। मतलब आपको ये बताना है तो जो बी प्रकार की कारों का उत्पादन है वो कितने वर्षों में डी प्रकार के कारों के औसत उत्पादन से कम रहा। तो सबसे पहले आपको डी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन निकालना होगा। तो जब भी औसत निकालना हो तो एवरेज बराबर होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे में सभी संख्या, ये औसत बराबर होता है। ठीक है, तो हमें पहले डी प्रकार की कारों का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो देखो सभी संख्याओं को जोड़ो, 51 प्लस 24 प्लस 46 प्लस 46 और प्लस 54। एक बार हमें लगता है कि यहाँ पे जो 46 दो बार आया है, ये कुछ मिस्टेक हो सकता है। एक बार आप मैं ज़रा से क्वेश्चन मैच करा लेता हूँ। 46, 51, 24, 30, 46, 54, 51, 24, 30 देखा, हमें पता था, क्योंकि इस बार थोड़ा सा मिस मैच हुआ है क्वेश्चन, हमने हर जगह सही किया है, क्योंकि एक नंबर 2 बार रिपीट हो गया, पता नहीं क्यों। जहाँ पे भी देखो 2 बार रिपीट, देखो यहाँ पे भी 2 बार रिपीट था, हमने इसको भी सही किया। 35 है, इसको हमने 40 सही किया। मैं क्वेश्चन पढ़ाने से पहले क्वेश्चन एक बार मैच करा लेता हूँ कि जो फिगर बनाया गया है वो सही बना है या गलत बना है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाना मुझे पता चला मैं पढ़ा रहा हूँ तो डिस्टर्ब हो रहा हूँ बार बार आपको समझाने में, तो उससे कोई मतलब नहीं निकलता। तो इस 46 को क्या कर लेना, 30 कर लेना। सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना। चलो जोड़ो, 6 4 10, 10 4 14, 15 का 5 हाथ से लगेगा 1, 5 1 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 5 20 बटे में 5। एवरेज कितना आया, 5 चौको 20, 5 का नाम 5, तो एवरेज कितना आया 41। अब कहा था डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम रहा, तो डी प्रकार की कारों का औसत कितना आया 41। डी प्रकार की कारों का औसत कितना आया 41। अब देखना बी प्रकार की कारों के उत्पादन में कैसे, कितने साल ऐसे थे जहां पर उनका उत्पादन 41 से कम हुआ है, 41 से कम हुआ है। कौन सी, बी प्रकार में। और यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 48 है, ये 1 साल हुआ, ये 1 साल हुआ, तो 2 साल आंसर आएगा।
यही तो कहा, कितने वर्ष बी प्रकार की कारों का उत्पादन, बी प्रकार की कारों का उत्पादन डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम रहा। तो सबसे पहले आपको डी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन निकालना था। औसत बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो सबसे पहले हमने सभी संख्याओं का योग निकाल के सभी संख्या कर दिया। उसके बाद जब हमारा 41 आ गया, ये एवरेज आया, फिर हमने चेक कर लिया कौन से साल में औसत उत्पादन कम रहा। औसत से उत्पादन बी प्रकार की कारों में 2 साल में कम रहा। बताइए कोई डाउट? तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दो अगर समझ में आया है पूरा प्रश्न, जिससे दूसरे क्वेश्चंस भी हम और जोश के साथ आपको पढ़ा सकें और कुछ अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने ला सकें। चलिए फिर कमेंट, शेयर और लाइक करना कभी मत भूलिए, ये बार बार मुझे ना कहना पड़े, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 सेकंड का काम करना है। एक शेयर करना है, एक कमेंट करना है और एक लाइक करना है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।